बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव फैजलपुरिया के ऊपर 14 जुलाई को फायरिंग होती है और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो खड़े करते हुए नज़र आ रही है। ये जो पूरी घटना हुई इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद राहुल यादव फैजलपुरिया मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि उस दिन जब ये पूरी घटना हुई तो क्या स्थिति थी और किन चीज़ों का आपको सामना उस दिन करना पड़ा और कैसे ये सारी चीज़ें हुई। सर वो स्थिति तो बड़ी गंभीर थी। बाकी मैं निकला था ऑफिस की तरफ से फाजिलपुर गांव से अपने घर के लिए। तो रास्ते में एक गाड़ी आती है जो हल्का सा ओवरटेक करती है। ऐसा लगता भी नहीं कि उसने ओवरटेक किया, बिल्कुल सिंपली आगे जाती है और उसमें कुछ लड़के होते हैं जो पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं। तो रिकग्नाइज तो होता है कि हाँ भाई, मेरे को लगा किसी ने पहचान लिया, उस तरीके से देख रहे हैं। तो आगे चल के उन्होंने लेफ्ट लिया, मैंने भी लेफ्ट लिया। उस टाइम आगे गाड़ी आ गई थी उनकी। उन्होंने हल्का सा ऐसे कट मारा तो मेरे को लगा कोई दोस्त है या किसी ने पी खा रखी है, वो मजाक कर रहे होंगे। फिर जैसे ही कट मारा मेरे फुटपाथ की तरफ गाड़ी गई और आगे जाकर उन्होंने रोड ब्लॉक कर लिया। रोड ब्लॉक करने के बाद जब उसमें से पिछली सीट से पहले राइट साइड से लड़का उतरा, फिर लेफ्ट साइड से, उसके हाथ में जब मेरे को पिस्टल दिखाई दी, जब मैंने अपनी गाड़ी बैक गियर में पीछे ली और उन्होंने भागते भागते फायर करे और जब मैं काफ़ी पीछे चला गया तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गए। ऊपर वाले की दुआ है कि आप सही सलामत हैं। और लेकिन अगर बात करें तो फायरिंग में 3 लोगों के नाम सामने आए, सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव। इन तीनों से आपकी दोस्ती है या इन तीनों को आप जानते हैं? और 5 करोड़ रुपए की जो बात है वो भी सामने आई, क्या है ये सारी डिटेल? सर ना तो मेरी इनसे हाल फिलहाल बहुत अच्छी दोस्ती है, ना मेरी दुश्मनी है। और जो 5 करोड़ की बात है वो उसके अंदर लिखा गया है, पोस्ट आपने पढ़ी होगी तो, कि स्टार मैंने बनाया है, प्रोड्यूसर हूँ, मैंने 5 करोड़ लगाए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को स्टार बनाने वाले हैं मेरे लेबल्स। टी सीरीज़ हो गया, जी म्यूज़िक हो गया, वाइटिल दाकड़ हो गया, जिनके साथ भी गाने करें और वो ऑन रिकॉर्ड होते हैं। उनकी जो पेमेंट्स आई हैं, जितने भी मेरे गाने के अंदर पैसे लगे, लेबल्स ने पैसे दिए और उन्हीं के अकाउंट में वो मैंने अपने काम में फ्रंट फेस बनाया, हमने पार्टनरशिप में काम किया है। वो एज अ फ्रंट होके काम करते थे, जिसमें शोज़ भी हुए तो उनकी भी पेमेंट उनके पास आई है। आज तक जितने भी शोज़ हुए, कम से कम 100-150 शोज़ की पेमेंट उनके पास है, सारा हिसाब उनके पास है। हम छोटी से छोटी चीज़ें लिखते थे, 100 से लेके लाख तक की, वो भी उन्हीं के पास है, क्योंकि संभालते तो लिखा भी है। तो वो इस तरीके की चीज़ें, अगर वो कह रहे हैं कि वो दावा सही है, अगर वो सही है तो वो भेज दे, मीडिया के माध्यम से भेज दे। भाई क्या पता मेरे को हिसाब ध्यान हो। बाकी 5 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है, अच्छे अच्छे को ध्यान होता है। आप कह रहे हैं सारी चीजें वो जी, आप कह रहे हैं ये सारी चीजें वो संभालते थे, तो क्या आपकी उनसे दोस्ती थी? और दोस्ती अगर थी तो ये दरार कैसे आ गई? सर दरार काफ़ी चीज़ें होती है उनकी वजह से आ जाती है। काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो इसकी वजह से मेरे को लग रहा था कि इस चीज़ में मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर मैं आज इन्वॉल्व हुआ तो आगे जाके मेरे को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं दरकिनार हो गया, साइड में हो गया। जैसे ही मैं साइड में होने लगा, उन्होंने उस चीज़ में एक्टिव हुए। आज वो देश छोड़ के बाहर बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई हिसाब है तो आपके माध्यम से भेज दे, मैं अपना बना के भेज दूँ। अगर कुछ भी निकलता हो तो मैं देनदार हूँ, अगर वो देनदार तो वो दे। अगर वो पोस्ट के माध्यम से वो कहते हैं हमने किया है, तो ये कौन सा तरीका है कि आप किसी भी गोली चला दोगे, परिवार को धमकी दोगे? ये तो कोई तरीका नहीं है। आपको क्या जब ये घटना हुई उसके पहले भी कोई किसी तरह की धमकी, या फिर उस दिन धमकी, या उसके पहले कभी आपको धमकी मिली, या इस दौरान घटना के बाद भी आपको धमकी मिली? सर पैसों से रिगार्डिंग आज तक मेरे को ऐसी कोई बड़ी धमकी नहीं लगी। मेरे को जो थी मेन, जो मेरा हाँ है, भाई सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जब गोलियां चली थी तो इंडस्ट्री के अंदर एक हरियाणा से मैं ही स्टार, तो मैं अपना सिंगर था जिसने आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किए थे बड़े बड़े। हमने जितना बोल सकते थे मीडिया के सामने बाइट्स दी थी, कड़ी निंदा करी थी, बदमाशों के बारे में हमने सारी बातें बोली थी, चाहे कितनी ही गंभीर हो, सारे हमने उनके बारे में बोला था कि भाई ऐसे बदमाशों को क्यों बना दे रहे हैं। तो वो चीज़ें उन बदमाशों ने ईगो पे ली थी कि भाई ये कौन होता है इतना बोलने वाला, हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। तो उस टाइम पे मेल्स आए थे, फ़ोन आए थे, उसके बाद पुलिस ने सिक्योर किया था। अभी हाल फिलहाल में कोई धमकी, या फिर जिस दिन घटना हुई उस दिन कोई धमकी? जी हाल फिलहाल में पिछले 6 महीने 7-8 महीने से कोई ऐसी धमकी नहीं थी। बीच में फ़ोन आते रहते हैं लेकिन वो फेक होते हैं, बाहर के नंबर से कोई भी कर दिया, हमने उठा के ब्लॉक कर दिया। पुलिस में दे देते, कहते हैं फेक, इनको बंद कर दो, बंद करते। कोई ऐसा रिस्पॉन्स होता नहीं था, ठीक चल रहा था सब। तो आज तक ऐसा तो मेरे को कोई लगा नहीं। जो रेकी करने वाला विशाल है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको किसके ऊपर ये जो सारी चीजें हुई, आपके ऊपर फायरिंग हुई, इसमें किसके ऊपर आपको शक है? सर मेरे को किसी के ऊपर शक नहीं, मेरे को है तो थोड़ा बहुत यही है कि भाई जो पुराने मैटर है ये सिद्धू मूसेवाले वाले के, तो उसमें कोई कनेक्टेड हो तो हो। बाकी इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि डीप इन्वेस्टिगेट करें पुलिस से कि है क्या, असल हमें भी पता लगे। मैं भी उस चीज़ के लिए डेस्परेट हूँ कि पता लगे ऐसा क्या मामला है। जेजीपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, सुरक्षा भी आपके पास थी, सुरक्षा जैसे ही वापस ली जाती है तो आपके ऊपर फायरिंग हो जाती है। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं?
सर 20 दिन पहले मेरी सुरक्षा वापस हुई थी, जिसकी मैंने अपनी खूब अच्छी पैरवी करी थी। कमिश्नर साहब से मिला था, जितने भी ऑफिसर से मिला था, सबसे मिला, मैं रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी सुरक्षा वापस करी जाए। तो सब ने मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस दिया और रिव्यू के लिए मेरी डाली हुई थी। 20 दिन पहले बोला तो रिव्यू पे चल रही थी, और अभी कावड़ में सब ऑफिसर्स बिजी थे, तो वो रिव्यू होनी थी, उसके बाद वो वापस भी होती अगर उनको लगता तो मैं तो अपने कंसर्न में पूरा रहा इस चीज़ में। मेरे को नहीं लगता कि पुलिस ने कहीं इसमें कमी छोड़ी होगी। आपने बंदूक के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है? मैंने जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसे एक हफ्ते पहले ही, मगर अभी सिक्योरिटी में टाइम लग रहा है तो लाइसेंस बनवा लेते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि अपनी सेफ्टी को लेके अगर मैंने कोई चीज़ की है तो गलत है। सर ये एक सवाल ये भी है कि एपी ढिल्लो हो, पंजाबी सिंगर रंजीत बावा हो, आर नैत हो, हरमनजीत सिंह खयाला हो, जानी, जो इन सब को भी कहीं ना कहीं जो धमकी है और तमाम सारी फिरौती की जो धमकी है, ये सारी चीज़ें आई, और अगर नहीं पैसे दिए जाते हैं तो लगातार फायरिंग होती है। तो क्या म्यूजिक इंडस्ट्री को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है गैंगस्टर की तरफ से? म्यूजिक इंडस्ट्री को कई तरीके से टारगेट किया जाता है। अब जैसे मेरे मामले में गए तो मेरे को सीधा सीधा डिफेम करने की कोशिश है। पहली चीज़, अगर आप कहते हैं कि 5 करोड़ की धमकी है तो ये ब्लैकमेल करके फिरौती मांगने का ही तरीका है। अगर किसी का वो कहते हैं कि भाई पोस्ट सही है, अगर ये निकल के आती है सही, तो धमकी मांगने का, पैसे मांगने का ऐसा कौन सा तरीका है? पहले गोली मारो फिर पैसे मांगो, ऐसा कोई करता है हिसाब? तो ये आजकल नया ट्रेंड है कि ऐसे नहीं तो ऐसे, क्यों पुलिस को बीच में आएगा कि भाई इनका लेन देन का हिसाब है, पुलिस सीरियस ना ले, उनको सुरक्षा का भी दिक्कत रहे और हम अपना काम भी कर पाए, फिर उनको मजबूरन पैसे देने पड़े। तो ये नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, हर तरीके से मांगते हैं। पंजाब में कहीं मांगते हैं या तो तुम गाने दो या तुम हमारे जानकारों में शो करो। हर तरीके के अलग अलग तरीके हैं, जिस तरीके में कौन ढलना चाहता है। हम तो नहीं डलेंगे, मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं करता कि पैसे दो किसी को नहीं देने चाहिए। इंडस्ट्री से आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि सिंधु मूसेवाला की जब हत्या की गई थी तब आप काफ़ी खुलकर सामने आए थे, आपने प्रोटेस्ट भी किया था, आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है? सर मेरी आदत है सच के लिए हमेशा खड़े रहना, चाहे वो किसी के साथ भी हुआ हो। जब भाई के साथ हुआ था तो हमने ठोक के खड़े हुए थे, उसके ही आज तक भुगत रहे हैं। आज तक सारी प्राइवेसी जीरो। ये जो आपने सिद्धू मूसेवाला के समय जो आपने प्रोटेस्ट किया था, क्या ये उसी की वजह से सारी चीजें हो रही हैं, आपके ऊपर फायरिंग हुई? इसी मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेट करे सच्चाई की। अभी इसमें 2-3 एंगल आ चुके हैं, तो पुलिस उन पे काम कर रही है। सच्चाई निकल के है क्या कि किसने करा है, सिद्धू वाला वो बनता है, ये जो पर्चा ये सोशल मीडिया पे आया एक नया दावा ये है, या जो मुझे वो कॉल आई थी उस रात को उससे रिलेटेड है। तो एक बार पुलिस पता करे कि है क्या। कॉल में सर क्या कहा गया था? कॉल में सर पंजाबी लैंग्वेज में था और क्लियर बातें कही थी कि अपने फ़ोन रिकॉर्डिंग चला ली। उस समय पुलिस वहीं पे थी और उस वही सारी बातें थी, धमकियाँ थी, हमें तेरे घर के बारे में पता है, तेरे रिश्तेदारों के बारे में पता है, पैसे का इंतजाम कर लो। तो सर क्या किसी को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी आती है, किसी को बम्बिया गैंग की, किसी को गोल्डी बरार की जाती है? क्या नाम और फेम जो है वो जान का दुश्मन बनता जा रहा है क्या? मेरे पास जो आई थी उसमें मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो प्रॉपर नाम लिख के भेज रखा है, फलाना आदमी बोल रहा हूँ। मैंने ही पुलिस को बोला था कि अभी इसको ना करें, अभी इसको मीडिया में रिवील ना करें, क्योंकि ये करेंगे 2 के और फ़ोन आएंगे तो मुझे इसको भी रोके, आप इन्वेस्टिगेट कर पे इसके काम करें। तो ये तो अब नया ट्रेंड बन गया। पहले तो क्या था कि यहाँ से जाते थे, मेहनत करनी पड़ती थी, आज तो बस एक फ़ोन खरीदना है, 2 शूटर तैयार करने, काम अच्छा चल रहा है सबका। क्या भारतीय सिने जगत में जानबूझकर कोई दहशत फैलाना चाह रहा है और इसके पीछे कौन है? सबसे अच्छा रास्ता है ना पैसे कमाने का, एक फ़ोन ही तो करना है बाहर बैठ के। बाहर से पता है पुलिस अभी पकड़ नहीं पा रही है, तो उनके लिए ईजी है। जब यहाँ पे रहे तो डर रहता है कि हमारे भाई हमारे साथ कुछ होगा। जब कोई आदमी बाहर ही भाग गया तो फिर क्या ही डर होगा। तो ये सबसे ईजी तरीका लगता है मेरे ख्याल से। आखिर में सर आप प्रेमानंद महाराज जी से मिले, कैसी रही है धार्मिक यात्रा और कैसा अनुभव आपका रहा? मेरे ऊपर तो कहते हैं ना कि जो भक्त हो महाकाल का, तो उसका कौन बिगाड़े। तो भगवान के ऊपर से आशीर्वाद रहा है कि पास भी गोली नहीं आई और आगे भी आशीर्वाद बना रहे। प्रेमानंद जी से मिलके पॉजिटिव जो दिमाग नेगेटिव था वो पॉजिटिव जाके हुआ। वृंदावन गए, मथुरा में दर्शन किए और बड़ा अच्छा लगा। तो उस दिन मेरे उसके नेक्स्ट डे ही मैं चला गया था 2-3 दिन के लिए बाहर। आखिर में जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इशारों इशारों में सारी चीज़ें अपने जो मैसेज है वो पहुंचा रहे हैं। तो क्या 2 लाइन में, या फिर जिस तरह से आप फेमस रैपर सिंगर हैं, तो उस अपने अंदाज में कोई मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे? सर मैं भी तो ये समय नहीं है कि मैं आपको गा के कुछ समझा पाऊँ या बता पाऊँ या ऐसा कोई मैसेज दे पाऊँ। बस मैं तो एक आज मीडिया के सामने आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेके नहीं आता कि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, सुरक्षा में कोई कमी है। मैं इसलिए आया हूँ कि जो डिफेम करने की कोशिश करी गई है, जो 2-3 एंगल बन रहे हैं, उनको क्लियर करा जाए, उस पर डीपली इन्वेस्टिगेट करें और जो इस तरीके का काम कर रहे हैं उनको आगे लाया जाए। जो कह रहे हैं 5 करोड़ का दावा कर रहे हैं, वो कंपनियाँ कहीं नहीं गई, वो एग्रीमेंट्स कहीं नहीं गए। और अगर उनको फिर भी कहीं लगता है 19-20 है तो भेज के करें, भेजे, हम तैयार खड़े हैं, हम कभी मना नहीं करते। गुड़गांव पुलिस से पूरा भरोसा है? मेरे को पूरा भरोसा है कमिश्नर ऑफ गुड़गांव से, पुलिस से। उन्होंने पहले भी अच्छी कार्रवाई करी, आगे भी करेंगे।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो गुरुग्राम पुलिस से पूरा भरोसा है राहुल यादव फैजलपुरिया को, और जिस तरह से उनके ऊपर जो घटना हुई, जो फायरिंग हुई, उसको लेकर पूरी जानकारी उन्होंने एबीपी न्यूज़ के साथ साझा की। कैमरामैन आदित्य सिंह चौहान के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, गुरुग्राम।